नमस्कार, मैं हूं दिनेश आकुला और आप देख रहे हैं दिनेश डिस्पैचेस। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के चुनाव पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार। सुनील जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस ने अपना स्ट्रैटेजी भी शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने एक वरिष्ठ नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया और अब कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ नेता को CWC का मेंबर बनाया। आप इस पूरी रणनीति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझको लगता है कि खरगे एक फुल टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा समय दे रहे हैं, जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए मुमकिन नहीं था। तो खरगे ने एक एक करके हर स्टेट की कांग्रेस की इनफाइटिंग को सेटल किया है। खरगे ने राजस्थान में पायलट को देखेंगे आप, तो जो एक बहुत बड़ा पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक मूवमेंट चला रहा था, वो पूरी तरह से शांत हो गया। आपने ही मुझको बतलाया था कि किस तरह से तेलंगाना में कांग्रेस की इनफाइटिंग को खरगे ने कंट्रोल किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इनफाइटिंग सुनाई नहीं पड़ रही। छत्तीसगढ़, जहां पे कि सबसे ज्यादा कंपटीशन था इन तीन लोगों के बीच में, महंत चूंकि विधानसभा अध्यक्ष बन गए थे, तो जो तीन मिनिस्टर और CM थे, इनके बीच एक सबसे बुरा कंपटीशन चल रहा था दो लोगों के बीच में। उसमें से पहले खरगे ने बाबा को, TS सिंहदेव को डिप्टी CM बना के न्यूट्रलाइज कर दिया। मेरा यह मानना है कि बाबा गॉट टू लिटिल एंड टू लेट। जिसको 2.5 साल चीफ मिनिस्टर रहना था, जो उम्मीद करता था, उसको 3 महीने के लिए डिप्टी CM बना दिया गया। तो बाबा खुश हैं उसमें। इससे बड़ी खड़गे की जीत क्या हो सकती है कि उन्होंने CM के एक क्लेमेंट को कम कर दिया बिना कुछ दिए हुए। दूसरा, आप देखेंगे कि ताम्रध्वज साहू शुरू में डिक्लेयर किए जा चुके थे करीब करीब कि ये चीफ मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन वो शांत रहे। उन्होंने इक्विडिस्टेंस रखा भूपेश बघेल और TS सिंहदेव से, पार्टी के भीतर गुटबाजी नहीं की। इसके बाद ताम्रध्वज की ढेरों क्वालिटी है। जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान मोदी की लहर में चल रहा था, जिस वक्त पूरे देश में कांग्रेस के कैंडिडेट हार रहे थे, उस वक्त छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पे ताम्रध्वज साहू अकेले लोकसभा सदस्य बने थे और खरगे उस समय नेता प्रतिपक्ष थे लोकसभा में। तो दे एंजॉय अ गुड रैपो बिटवीन टू ऑफ देम। फिर आपको याद होगा कि जब चीफ मिनिस्टर बनने की बात आई थी, तो खरगे के घर पे ही मीटिंग हुई थी और खरगे के घर पे ही महंत, ताम्रध्वज, बाबा और भूपेश, इनके बीच में बैठक हुई थी खरगे के घर पे ही। इस बैठक में भी खरगे गवाह थे कि किसके बीच क्या हुआ। उनको मालूम था कि ताम्रध्वज के साथ बेइंसाफी हुई, तो उन्होंने अभी उसको कंपेंसेट करने की कोशिश की होगी। मैं तीसरी और चौथी बात भी आपको बतलाता हूं कि ताम्रध्वज पहले भी CWC के मेंबर रह चुके हैं। उसके साथ साथ वो कांग्रेस के OBC प्रकोष्ठ के प्रेसिडेंट भी थे। तो ये पोजीशन वो पहले भी इंजॉय कर चुके हैं, उनके लिए बिल्कुल नया नहीं है। अभी नई बात ये हुई है कि छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में साहू वोटर्स ने इतना सपोर्ट किया कांग्रेस को कि कांग्रेस के 7 में से शायद 5 साहू कैंडिडेट जीत गए और बीजेपी के शायद 11 में से 10 कैंडिडेट हार गए थे साहू। तो साहू वोटर्स ने कांग्रेस को ये सोच के सपोर्ट किया था कि हो सकता है कि ताम्रध्वज के मुख्यमंत्री बनने की बारी आ जाए। तो वो बारी आते आते उनके हाथ से, उनके सामने से थाली खिसका ली गई थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि ताम्रध्वज साहू को उनसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के साहू वोटर्स को, चूंकि बीजेपी ने यहाँ एक साहू प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है, अरुण साहू, तो इसलिए भी कांग्रेस को उसको कहीं ना कहीं कंपेंसेट करना था। तो उन्होंने ताम्रध्वज साहू को इलेवेट करके, ताम्रध्वज साहू को CWC में लाकर, और छत्तीसगढ़ से मेन CWC बॉडी में अकेले मेंबर हैं वो, तो उनको लाकर उनको एक इम्पोर्टेंस दिया है और साहू वोटर्स को इम्पोर्टेंस दिया है। सुनील जी, कांग्रेस के बाद हम बात करते हैं बीजेपी पर। हाल ही में कई चुनाव सर्वे हुए हैं और बड़े बड़े दावे किए गए हैं। आपके अनुसार बीजेपी की क्या स्थिति है अभी? मुझको दो चीज लग रही है कि बीजेपी ने अभी मैदान में दौड़ने का पोस्चर भी नहीं लिया है, दौड़ शुरू करने का पोस्चर भी नहीं लिया है। अभी उसने काम शुरू नहीं किया है बीजेपी ने। तो अभी जो कुछ होना है, कांग्रेस को जितना गेन होना था इलेक्शन के पहले, वो हो चुका है 4.5 साल में, 4.25 साल में। और अभी अभी पूरा का पूरा गेन बीजेपी का होना बाकी है। पार्टी को मोबिलाइज होना बाकी है। उसके जो लीडर्स है एकदम डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, उनको मोबिलाइज होना बाकी है।
बीजेपी कई तरह के ड्रामेटिक फैसले भी ले सकती है, जैसे उसने वक्त के पहले एक लिस्ट निकाल दी 21 कैंडिडेट्स की, विच इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। ये सारी खोई हुई सीटें थी, इनमें से हर सीट में भाजपा हारी हुई है, बहुत सी सीटों में 2-2 3-3 बार हारी हुई है। लेकिन उसने एक इलेक्शन मूव कर दिया, पहला मूव कि हम लिस्ट निकाल दी हमने एक, तो वो खबरों में आ गई है भाजपा उस तरह से। भाजपा के लोग जो हैं आने वाले दिनों में लगातार ऐसा एक्ट करने वाले हैं कि वो हर दिन आगे बढ़ते दिखेंगे। उनकी जितनी सुस्ती थी, उनके बाजार की जो मंदी थी, वो दौर निकल गया। नाउ दे हैव टू मूव अहेड एंड दे वुड मूव फास्ट। तो आने वाले दिन जो हैं ये बतलाएंगे कि ये माहौल किस तरह का दिख रहा है। कांग्रेस के फेवर का जितना दिखना था वो दिख चुका है। कांग्रेस के पास अब नया अपने फेवर में दिखाने का कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास अभी नया दिखाने का बहुत कुछ है। ये एक चीज हुई। दूसरी चीज, जितने तरह की सेंट्रल एजेंसीज की जांच चल रही है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, आज भी जब हम बात कर रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ में 8-10 जगहों पे ईडी की जांच चल रही है। ये सारी जांच जो है सरकार के लोगों पे, पॉलिटिशियंस पे, ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, इसका अंदाज लगाना मेरे लिए आज मुश्किल है। लेकिन आने वाले चुनाव में हो सकता है कि ये तमाम बातें थोड़ा बहुत असर करें।